Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to talk about an important topic which was in news, and that is Financial Action Task Force Grey List. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See, basically why it is in news. Recently क्या हुआ है कि पाकिस्तान got a reprieve from a Financial Action Task Force as a FATF ने अनाउंस किया है कंट्री को जो है रिमूव किया जा सकता है ग्रे लिस्ट से, ठीक है। FATF जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकालना है एट द एंड ऑफ द प्लेनरी सेशन इन बर्लिन इन अक्टूबर की नहीं। पाकिस्तान देखो FATF की ग्रे लिस्ट में जो है वो कॉन्टिन्यूसली जून 2018 से है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सेट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लिए। देखो, अगर कोई कंट्री जो है क्राइम करती है या फिर टेररिज्म को फंडिंग करती है तो उसके बेसिस पे FATF जो है उनको अपनी लिस्ट में डालती है। FATF को इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1989 में बाय G7 समिट इन पेरिस। इनिशियली इसलिए किया गया था सो दैट एग्जामिन किया जा सके और डेवलप किए जा सके मेजर्स मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए जो कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके मैंडेट क्या है? देखो, आफ्टर द 9/11 अटैक FATF इन अक्टूबर 2001 उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सपैंड कर दिया था और इनकॉर्पोरेट कर दिया था किस चीज़ को, एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अप्रैल 2012 में उन्होंने एफर्ट किए टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। FATF ने जो है डेवलप किया FATF के रिकमेंडेशन को, FATF के स्टैंडर्ड्स को जो इंश्योर करते हैं कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स सो दैट क्राइम, करप्शन एंड टेररिज्म को प्रिवेंट किया जा सके। Over 200 jurisdictions around the world have committed to FATF recommendation through the global network of 9 FATF-style regional bodies and like FATF के memberships भी। कॉम्पोजिशन की बात करें तो करंटली 37 मेंबर जुरिडिक्शन है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जो रिप्रेजेंट करती है मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। इंडिया भी FATF का मेंबर है सिंस 2010। इंडिया मेंबर है उसके रीजनल पार्टनर्स का भी, एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप का भी। हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं, इसका सेक्रेटरीट जो है दैट इज़ लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि पेरिस में है। लिस्ट अंडर FATF कौन कौन सी है? ग्रे लिस्ट कंट्रीज को कंसीडर किया जाता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। ये इंक्लूजन सर्व करता है। ग्रे लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया तो एक तरह की वार्निंग है उस कंट्री को कि उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट क्या होती है? कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज कह सकते हैं आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। इन कंट्रीज़ को जो है इसलिए ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है बिकॉज ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। FATF कीप ऑन रिवाइजिंग इट्स ब्लैक लिस्ट रेगुलरली, या तो ऐड करती रहती है या डिलीट करती रहती है। करंटली ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो अंडर हाई रिस्क जुरिडिक्शन है, या फिर हम कहें ब्लैक लिस्ट। FATF का जो प्लेनरी है दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ FATF। ये 3 बार मिलता है साल में। क्या है ग्रे लिस्ट और क्यों पाकिस्तान इसके अंदर है? ग्रे लिस्ट का मतलब है कि, या फिर हम कहें FATF ने प्लेस किया है कंट्री को अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, और वो उन पे चेक कर रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है उसमें कि कोई कंट्री जो है वो उनका सपोर्ट है कि नहीं। सो ग्रे लिस्ट को हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। कंट्रीज़ कौन कौन सी है ग्रे लिस्ट में? एज ऑफ मार्च 2022 23 कंट्रीज़ है जो FATF की इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में है, जिसको हम ऑफिशियली रेफर किया जाता है जुरिडिक्शन विद स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज दैट इंक्लूड पाकिस्तान है आपकी,
Syria, Turkey, Myanmar, Philippines, South Sudan, Uganda and Yemen. रिमूवल फ्रॉम द लिस्ट। सी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कंट्री को जो है पूरे रिकमेंडेशन को फुलफ़िल करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस कन्फिस्केट करना पड़ता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स की हैं। अगर FATF इफ इट इज़ सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस तो वो कंट्री को उस लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। FATF ने मोस्ट रिसेंटली जिम्बाब्वे को जो है टुक किया है और बोत्सवाना एंड मॉरिशस को जो है ग्रे लिस्ट से निकाला है। जिम्बाब्वे ने स्ट्रेंथन किया है द इफेक्टिवनेस ऑफ AMLF CFT रेजाइम और एड्रेस किए हैं रिलेटेड टेक्निकल डेफिशिएंसीज टू मीट द कमिटमेंट इन इट्स एक्शन प्लान रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज ऑफ FATF जो कि आइडेंटिफाई की गई थी उनके द्वारा अक्टूबर 2019 में। AML and CFT refers to anti-money laundering, combating the financing of terrorism. In case of अगर पाकिस्तान की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको एंटर किया गया था 2008 में, फिर उसको निकाल दिया गया था, फिर 2012 से 15 में, देन 2018 में जो है रखा गया था और तब से उसको निकाला नहीं गया। FATF ने इशू किए हैं 27 पॉइंट एक्शन प्लान आफ्टर प्लेसिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून 2018। एक्शन प्लान जो है वो पर्टेन्स करते हैं कर्बिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एक पैरेलल एक्शन प्लान को भी हैंड आउट किया गया था टू अ रीजनल पार्टनर एशिया पैसिफिक ग्रुप इन 2019। हाउ डज ग्रे लिस्ट इम्पैक्ट अ कंट्री? देखो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो इसका ये सिग्नल है कि ग्लोबल फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम जो है वो उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल वी हैव IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो एफिलिएट करते हैं किसके साथ? FATF के साथ एज अ ऑब्जर्वर। सो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है इन एक्सेसिंग द इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्टांस ये भी है कि $6 बिलियन IMF लोन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द जुलाई 2019 दैट एम्फसाइज दैट कि पाकिस्तान को जो है FATF के एक्शन प्लान को एम्फसाइज करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की इकोनॉमी दैट इज़ इन वेरी पुअर शेप। सो उनको जो है एक तरीके से लो रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है और डिस्पाइट उनको जो है बेसिकली लोन असिस्टेंस के बाद भी स्टिल दे आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment means for us a lot. So keep on liking and commenting on each and every video. Thank you everyone.